अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल मेरे एक दोस्त जो डॉक्टर हैं उनसे बात हो रही थी, और उससे पहले 3 दिन पहले भी एक हमारे एक दूसरे डॉक्टर दोस्त से उनसे बात हो रही थी। वो मुझसे बता रहे थे कि इस वक्त जो पेशेंट्स कोविड के आ रहे हैं वो जनरली 2 से 3 दिन से ज़्यादा रुक नहीं पा रहे हैं, स्पेशली जो ओवर एज के जो पेशेंट्स आ रहे हैं उसके सिम्टम्स बहुत लेट आ रहे हैं, और आने के बाद 2 दिन 3 दिन में उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत लो हो जाता है। उसके बाद वो लोग उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, और उनमें से अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं उस वक्त जबकि उनका ऑक्सीजन लेवल जो है वो बिलो 90, बिलो 80, बिलो 70, बिलो 50 चला जाता है, और उनको सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और मैं पिछले एक ईद के बाद से ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि जब से ये कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड होना शुरू हुआ है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम में से बहुत सारे लोग अभी भी इस मकमसे में पड़े हुए हैं कि ये वबा नहीं है, और ये बीमारी नहीं है। जो व्हाट्सएप के ज़रिए से बहुत सारी बातें हम तक के अब तक के पहुंचती रही है, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया है कि ये ऐसी कोई बीमारी का वजूद ही नहीं है। ये सिर्फ जो है वो एक दूसरी कोई साजिश है जिसके ज़रिए से कुछ दूसरा कुछ हो रहा है, लेकिन ये बीमारी नहीं है। तो अब ये हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदान के रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों तक की ये बात उसके अपोजिट में अभी हमारे अपने लोग जो है वो इसके शिकार होना शुरू हो गए। लेकिन चूंकि उन्होंने पहले दिन से ये मान लिया है व्हाट्सएप के उन न्यूज़ के ज़रिए से कि ये बीमारी नहीं है, तो इसलिए वो एहतियात भी नहीं करना चाहते और मानना भी नहीं चाहते। अब हुआ ये कि इनमें से जो पेशेंट्स इस वक्त हॉस्पिटल तक के पहुंच रहे हैं वो ज़्यादातर या तो डायबिटीज़ के शिकार हैं या ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, और इन लोगों को ये बीमारी बहुत तेज़ी से पकड़ती है और ये लोग सरवाइव नहीं कर पाते। हो ये रहा है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो बाहर अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के लिए जा रहे हैं, तो वो लोग बाहर से इस वायरस को अपने साथ अपने बॉडी में कैरी करते हैं। मैं भी हो सकता हूँ, और ये वायरस जो है जो लोग बाहर जाने वाले हैं उनको किसी न किसी तरह उनके बॉडी के साथ कैरी करता है, वो घर में आ जाता है। अगर मैं या मेरे जैसा कोई दूसरा शख्स जिसकी इम्यूनिटी अगर हाई है तो वो उसके साथ फाइट करता है, और उसकी बॉडी उसका वो तकलीफ़ नहीं दे पाती जो तकलीफ़ बूढ़ों को हो जाती है। नतीजे में होता ये है कि वो नौजवान अपने घरों में अपने बूढ़ों तक के इस वायरस को पहुंचा देते हैं। चूँकि एक घर होता है, हमारे घरों में सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, ये सब चीज़ों को बहुत बुरा माना जाता है, उसको बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है, और इसके ताल्लुक से बिल्कुल भी कोई उम्मत का जो दीनदार तबका है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो बड़ों से हाथ मिलाना चाहता है, बड़ों से गले मिलना चाहता है, बड़ों के साथ चाय पीना चाहता है, उनके साथ पानी पीता है। एक घर में रहते हैं तो एक ही तौलिया इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही तक मेज़ पे बैठ रहे हैं, और उनके बच्चे उनके साथ गले मिल रहे हैं बूढ़ों के साथ, और ये वो सब चीज़ें बहुत कॉमन है। और उसके नतीजे में उनके बड़े जो है वो उस इन्फेक्शन को कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उनमें से कुछ लोग जो है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है वो इस स्टेज पे चले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में जो मेरा तो इस वक्त मामला ये है कि मैं जिस दिन सुबह अपना मोबाइल ऑन करता हूँ तो मुझे कोई ना कोई इस किस्म का मैसेज नज़र आता है कि आज इसके वालिदा, इसकी नानी, उसकी अम्मा, उसके खाला या कोई फ़लाँ बुज़ुर्ग जो है वो उनका इंतकाल हो गया। और जो लोग इस बात को नहीं मान रहे हैं वो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो नेचुरल डेथ है, क्योंकि उनकी एज हो गई थी तो उनका इंतकाल हो गया, उनको पहले से बीमारी थी।
अब चूँकि नहीं मानना है तो ठीक है, यही बात सही। लेकिन चूँकि वो बूढ़े हैं, बेचारे बोल नहीं सकते, वो आपको मना नहीं कर सकते, उनके अंदर वो इंसानियत का वो हाईएस्ट पीक पर होते हैं कि वो अपने अजीज़ व अकारिब को ये नहीं बोल सकते कभी भी कि भाई तुम मेरे करीब मत आओ, बेटा तुम मेरे करीब मत आओ, नहीं बोल सकते, कभी नहीं बोल सकते वो। उनका तो दिल ये चाहता रहता है कि उनके अजीज़ व अकारिब उनके करीब बैठे, तो वो तो नहीं बोलेंगे। तो आप जो है उनके करीब जाते रहोगे और उनको तकलीफ़ देते रहोगे। तो ये जो इस वक्त मामला चल रहा है, मैंने इसीलिए काफ़ी डिस्टर्ब रहा कुछ दिनों से, मुझे बार बार ये बात सताती रही कि हम में से बहुत सारे लोग चूँकि इस बात को मानने तैयार नहीं है, पहली बात कि ये कोई बीमारी है, तो इसलिए वो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं। वो एहतियात नहीं कर रहे हैं, कोई मसला नहीं, वो नहीं मानते, कोई मसला नहीं। वो बाहर जा रहे हैं तो वायरस घर में लेके आ रहे हैं, कोई मसला नहीं। उनके घर में बड़े बूढ़े नहीं हैं, कम इम्यूनिटी वाले लोग नहीं हैं, कोई मसला नहीं। घर में सब नौजवान हैं, बच्चे हैं, कोई कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसके घर में बड़े बूढ़े हैं, उन लोगों के घर में ये बड़ा चैलेंज है। चूँकि वो घर वाले लोग नहीं मान रहे हैं, वो बड़े बूढ़े तक के पहुँचा रहे हैं, और उसके बाद वो बड़े बूढ़े बेचारे उस वायरस को झेल नहीं पा रहे, और उसके बाद उनका इंतकाल होता है। एक बात और है, जो हमारे में से बहुत सारे लोगों ने वही व्हाट्सएप की न्यूज़ के ज़रिए से अपने कन्विंस हो चुके हैं कि लोग जो है हॉस्पिटल में इंजेक्शन दे दे के मार रहे हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि उनके बड़े बूढ़ों को जिनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। दुनिया में सब लोगों को मार रहे हैं, हमारे लोगों को भी मारा जा रहा है। अब दो मामला है उनके साथ, वो या जब उनका बड़ा बूढ़ा तकलीफ़ में आता है, जब उसका ऑक्सीजन लेवल डाउन होना शुरू होता है, जब वो ऑक्सीजन का बाटला घर में काम नहीं करता है, ऑक्सीजन इम्प्रूव नहीं होती, उसकी सांस में तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है, वो रेस्टलेस हो जाते हैं, तो उनके सामने दो सिचुएशन रहती है। एक तो ये कि वो उसको अपने सामने वो मरता हुआ देखें और ख़ुद उसको मार दें, और या ये कि उसको हॉस्पिटल ले जाएं और हॉस्पिटल के डॉक्टर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाएँ, उसको उधर वो लोग मार दें। दोनों शक्ल में। अब वो लोगों का क्या है, चूँकि खुद पर ये ब्लेम लेना नहीं है, तो उसको लास्ट मिनट में हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जब उसका ऑक्सीजन लेवल 50s और 60s में घूम रहा है, वो अनकंट्रोलेबल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स 85 के नीचे ऑक्सीजन के लेवल पे लेते ही नहीं है, वो भगा देते हैं कि भाई हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाओ। लेकिन जो जानने पहचानने वाले कॉन्टैक्ट वाले हॉस्पिटल के लोग निकलते हैं, कुछ डॉक्टर्स ले लेते हैं कि भैया तसल्ली हो जाएगी, चलो ले लो, कुछ हो सकता है, 1% चांस है, उसमें वो लोग भी बचा नहीं पाते, और उसके नतीजे में 2-3 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में वो पेशेंट जो है वो दुनिया से चला जाता है। तो अब ये लोग क्या है, वो व्हाट्सअप इंफॉर्मेशन वाली जो उनकी दिमाग में जो बसा हुआ है कि इंजेक्शन दे के मार रहे हैं, वो फिर उनका वो क्लिक हो जाता है कि देखिए हॉस्पिटल ले गए तो मार दिए, तो घर में रखते हैं। उनको पता है घर में रखते तो घर में भी मार जाते हैं, क्योंकि वो तो कंट्रोल, इतनी तकलीफ तो देख नहीं सकता इंसान घर में। वो सामने इतनी बड़ी सांस ले रहा है, मुसलसल हाँ वो कर रहा है, उसको तो देख नहीं सकेगा वो। तो वो हॉस्पिटल में आईसीयू में, जहाँ नज़र के सामने से दूर है, तो उधर पहुंचा दो, वहाँ वो मरेगा। लेकिन यहाँ तो उसको देखना नहीं है। तो बहुत बहुत ही डायलेमा इस वक्त चल रहा है, और इस डायलेमा से उम्मत और ये दीनदार तबका कब निकलेगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये सब लोग जो है वो इस पूरे कन्फ्यूजन्स के अंदर अपने बड़ों को खो रहे हैं। मैं तो न गुजारिश कर सकता हूँ,
ना कोई अपील कर सकता हूँ, इसलिए कि मेरी ऐसी कोई हैसियत भी नहीं है। इसलिए कि बहुत सारे लोग इसको सब अपने ईमान के खिलाफ चैलेंज समझना शुरू करते हैं, और जो मेरे जैसा आदमी जो बात करता है उसको बहुत कम इल्म वाला या कम ईमान वाला में गिनना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगता है कि ये सब डरपोक लोग हैं, उनको ये लगता है कि ये सब लोग जो है वो बेवकूफ़ हैं। ये वो सब लोग हैं जिन लोगों को अक्ल और बसीरत नहीं है, अक्ल और बसीरत इन लोगों के पास ज़्यादा है। तो मैं तो इनको ना अपील कर सकता हूँ ना इनको बोल सकता हूँ, इनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है। और चूंकि ये लोग इसको ईमान का मसला बना चुके हैं कि भाई ये तो मौत तो यकीनन है, तो आनी है, वो वक्त पे आएगी, और जिसका वक्त आएगा वो जाएगा, ज़रिया और वज़बाब कुछ भी बन सकता है। तो ये सब बातों से उसको जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, आप कीजिए, आप अपने बड़ों के को जो करना है वो करते रहिए, उनको तकलीफ़ में डालते रहिए, उनका ऑक्सीजन लो होगा, वो परेशानी में आएंगे, वो तुम उसको ईमान का हिस्सा समझो, उसको जो है वो एक नॉर्मल चीज़ समझ के चलते रहो। अल्लाह हम सबको जो है वो इस किस्म की सोच से और इस किस्म की समझ से बचाए, और ये सब नासमझी में, कम इल्मी में, कम समझी में, और ये सब पूरी जो मिस इन्फॉर्मेशन का जो भरमार है, जिसमें से वो पिक एंड चूज़ नहीं कर पाते कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को सही समझना चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन को गलत समझना चाहिए, इतनी तमीज़ उनके अंदर नहीं है। और उनमें से अक्सर औरतें हैं घरों की, जो मतलब इसलिए कि उनका जो नैरेटिव होता है वो नैरेटिव बहुत ज़्यादा जज्बात से जुड़ा होता है, उसमें अकल जो है वो उसका इस्तेमाल बहुत मिनिमम होता है, और उनके अपना एक सर्कल होता है, उनके अपना एक इन्फ्लुएंस ग्रुप होता है जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। वो इन्फ्लुएंस ग्रुप के अंदर वो आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, और वो अपनी दुनिया में जीना चाहते हैं, वो उस बाहर की दुनिया में नहीं आना चाहते। उसमें से कोई एक भी अगर बाहर की दुनिया में आके कुछ हकीकत पसंद की बात अगर करेगा, वो सब मिलके जो है उसको डिनायल में डाल देंगे, इनकार में डाल देंगे, और वो सब चीज़ों को ईमान से और न जाने किस किस चीज़ से जोड़ना शुरू कर देंगे। टफ टाइम है, हम सब लोगों को अल्लाह ताला जो है इस फितने से बचाए। हमारे चैनल एशिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करें, और हाँ, दूसरों को भी शेयर करें।